नमस्कार साथियों। तो साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम विटामिन से संबंधित यहाँ पर कुछ बात यहाँ पर हम सीखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पहला बात क्या लिखा हुआ है कि विटामिन होता है। तो विटामिन क्या होता है? जटिल कार्बनिक यौगिक होता है साथियों। फिर देखिए, विटामिन की खोज तो फंक ने किया था। विटामिन का खोज कौन किया था? फंक ने किया था। फिर है उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी, बी तथा सी है साथियों। अब देखिए, हम फिर बढ़ते हैं आगे की ओर और बने रहेंगे वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका विटामिन से संबंधित हम यहाँ पर कुछ बात आपको बता रहे हैं जो परीक्षा के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के होता है। ठीक है। फिर है विटामिन ए तथा बी की खोज कौन किए थे? तो मैकुलन ने किए थे। कौन किए थे? तो ये मैकुलन ने किए थे। फिर है विटामिन सी की खोज, तो विटामिन सी की खोज होलकट ने किए थे। उसके बाद है विटामिन डी की खोज, तो विटामिन डी की खोज जो किए थे कौन? हॉपकिंस ने किए थे। हॉपकिंस ने किए थे। फिर है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चलिए दोस्तों, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका चल रहा है। तो देखिए, रतौंधी होता है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। फिर है विटामिन ए का स्रोत है क्या? दूध, अंडा और पनीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। किसमें? दूध, अंडा और पनीर में। फिर है शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? तो यह यकृत में रहता है साथियों। फिर है विटामिन बी का रासायनिक नाम है क्या? थायमीन। क्या है? तो थायमीन है। फिर है बेरी होता है। तो बेरी कौन सा विटामिन का नाम है? तो विटामिन B1 उसका कमी से। ओहो, यहाँ पर ये बीमारी का नाम है बेरी, एक बीमारी का नाम है जो बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से होता है साथियों। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में 100% पूछता है। देखिए, विटामिन बी टू रासायनिक नाम, इसका जो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इसे आप याद रखेंगे। फिर है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। क्या है? तो नियासिन है। फिर है फेलाग्रा होता है क्या? तो विटामिन बी3 की कमी से। फेलाग्रा एक बीमारी का नाम है। तो ये किसकी कमी से होता है? तो विटामिन बी3 की कमी से होता है दोस्तों। फिर है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है क्या? तो पायरिडॉक्सिन। इसे आप याद रखेंगे, विटामिन बी6 का नाम है। फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब आइए, यहाँ पर है क्या कि विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन। क्या है? तो बायोटीन है। फिर देखिए, विटामिन बी11 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। क्या है? तो फॉलिक अम्ल साथियों। या तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है क्या? साइनोकोबालिम है। फिर है कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन बी12 में पाया जाता है साथियों, कोबाल्ट। उसके बाद है क्या कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है साथियों। फिर है स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछ दिया भी गया है साथियों। फिर है विटामिन सी का स्रोत है क्या? तो नींबू, संतरा और नारंगी में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अब देखिए, अब अगला पॉइंट है क्या कि घाव भरने में सहायक विटामिन जो होते हैं वह विटामिन सी ही कहलाते हैं। ठीक है। फिर है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कई बार एग्जाम में पूछ दिया भी गया है। तो इसका नाम है, रासायनिक नाम क्या? कैल्सीफेरॉल है। फिर है रिकेस्ट रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछ दिया गया है एग्जाम में। फिर है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। उसके बाद है विटामिन डी में पाया जाता है क्या? तो कैल्सीफेरॉल। क्या चीज़? तो कैल्सीफेरॉल साथियों। अब हम फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, और कहीं जाएंगे नहीं।
हाँ, ये आ चुका है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है क्या? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, इसे आप याद रखेंगे, सभी का रासायनिक नाम अलग अलग है। उसके बाद है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो होता है क्या? तो जनन क्षमता में कमी। क्या चीज़? तो जनन क्षमता में कमी। उसके बाद है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन है साथियों। फिर है रुधिर अस्कंधन में सहायक होता है। तो क्या होता है? विटामिन के में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फिर आगे की ओर। तो देखिए आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी, अगला पॉइंट आ चुका है क्या? तो रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन है? तो ये विटामिन के है। उसके बाद है क्या कि किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन के। ठीक है, उसके बाद देखिए मछली के लीवर आयल में प्रचुर होता है क्या? तो विटामिन ए तथा विटामिन डी पाया जाता है साथियों। तो यहाँ तक विटामिन से संबंधित हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज के इस वीडियो में सीखे हैं। अब हम इसी तरह से बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के प्रश्न हम आपके बीच में फिर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।